What is the law of give and take? Now, let me tell you a story. This is one of my story. आज से 4 या 5 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, तब साथ ही साथ आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस साउंड इनसाइड मी, बट आई स्टार्टेड getting that peace from that sound, and with that I was able to observe the thoughts, the patterns inside the mind. जो भी माइंड में पैटर्न चल रहे थे, जो भी मूवमेंट, एक्टिविटी, क्रिया जो चल रही थी, वो मैंने वहाँ पे देखना चालू कर दिया, शुरू कर दिया. हुआ क्या कि धीरे धीरे जब मैं देखता गया, मैं रोज़ आधे घंटे बैठता और माइंड में जो कुछ भी हो रहा बस देखता, बस उसको कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करता. अगर मूड ख़राब है तो उसको देखता रहता. मैं ये देखता कि एक्टिविटी क्या चल रही है. एक्टिविटी इंटरप्शन नहीं दे रहा था. इट इज़ लाइक मैं एक पानी का बहाव है, वाटर फ्लो हो रहा है सामने की तरफ मेरे, पर मैं पानी में हाथ नहीं डाल रहा हूँ. पानी बहे जा रहा है, पर मैं पानी में हाथ नहीं डाल रहा हूँ. और पानी कैसे बह रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब मैं देख रहा था. जो पानी मेरे सामने चल रहा था उसे देख रहा था. पानी का सोर्स क्या है वो नहीं देख रहा था मैं, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग कि ये थॉट क्यों आया. तो देखते देखते मुझे कुछ पैटर्न्स दिखने लगे, और फिर वो पैटर्न्स मुझे अंतरिक्ष में दिखने लगे, क्योंकि मेरा शुरू से अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है. इनफैक्ट मुझे सबसे पहले जब आई वॉज 11 ईयर ओल्ड, मेरी मदर ने मेरे से पूछा क्या करना है, क्या बनोगे बड़े होके, तो मैंने बोला था मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है. वो बात अलग है कि 14 ईयर्स तक जब पहुंचा तो मैंने डिस्कवर किया कि मुझे म्यूज़िक करना है, एंड आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दोज थॉट्स फ्यू ईयर्स बैक, एंड दीज थॉट्स, the patterns inside the mind, the way the structure works, the activity which is happening, the same activity was happening throughout the space. और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये एक्टिविटी स्पेस में हो रही है, माइंड में हो रही है, क्या ये और जगह हो रही है, देखते हैं. फिर मैंने देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी यही हो रहा है. मैंने देखा कि जो पृथ्वी है, जो प्लैनेट्स हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सबकी सेम फंक्शनैलिटी है, सब एक जैसे काम कर रहे हैं. एंड मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो कॉमनैलिटी है यूनिवर्स में, कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ है वो वहाँ पे है. और मैंने उन लॉज को नाम देना चालू कर दिया. तो आज उन लॉज में से एक लॉज को आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ. हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है. जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं वो लॉज ऑफ गिव एंड टेक बाय पार्थ सिंह टाइप कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिलेगा. द माइंड नाम का चैनल है मेरा. तो क्या है लॉ ऑफ गिव एंड टेक? What is law of give and take? आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास एक सब्सक्राइबर आया और मेरे को मैसेज किया कि भैया मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं भुला नहीं पा रहा हूँ उसे. तो मैंने कहा उसे तू भुला भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तू प्यार करने जा रहा था तब तूने
ये भी डील साइन कर ली थी कि अगर तूने मुझे छोड़ा तो मुझे दर्द भी होगा। तो लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि लोग मीठा तो खाना चाहते हैं पर कड़वा नहीं खाना चाहते, कड़वा नहीं खाना चाहते। तो ऐसा क्या है लॉ ऑफ गिव एंड टेक? देखिए, आप सभी का कभी ना कभी ब्रेकअप हुआ होगा। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। मुझे जो उसका दर्द है वो जा नहीं रहा है। चाहे मैं टीवी देख लूँ, मूवी देख लूँ, जिम ज्वाइन कर लूँ, स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लूँ, गाना गा लूँ, गाना लिख लूँ, सिगरेट पी लूँ, सुट्टा पी लूँ, दारू पी लूँ, गांजा पी लूँ, कुछ भी पी लूँ, लेकिन वो दर्द जाता ही नहीं है। और एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ जब मेरा ब्रेकअप आज से 3 साल पहले इस लड़की के साथ हुआ। इस लड़की को मैंने बहुत चाहा था, अपना सब कुछ माना था। शी वॉज लाइक द ड्रीम गर्ल ऑफ माई लाइफ। एंड वेन शी लेफ्ट मी out of the blue, she just left me like that. And she betrayed me. She slept with somebody else. And I was shocked. I thought, what the hell is happening? And 6 months, I was not able to get out of it. And after 6 months, I just had the control over me. It took me 1.5 years to get out of that idiot girl, And but I learned something. I discovered something. I discovered this law of give and take. See, everything is a transaction outside. Right now, your mother is loving you. That's why you are loving your mother. You are so much in love with your mother because your mother has nurtured you. लेट्स से कि एक मदर है, वो ध्यान ही नहीं देती अपने बच्चे पर। एक माँ है, अपने पुत्र पे, वो बेटे पे ध्यान ही नहीं देती। तो क्या वो बेटे से ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो प्यार करेगा? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो हर सब कुछ एक एक्सचेंज है, गिव एंड टेक। ह्यूमंस में रगो रगो में बसा हुआ है। आप जियो का सिम लेते हो, रिचार्ज करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपको अच्छा 4G नेटवर्क मिले। आप फर्जी पैसे नहीं देते हो, राइट? सो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ गिव एंड टेक। पहले तो लॉ ऑफ गिव एंड टेक का मतलब होता है एक हाथ दे एक हाथ ले। नाउ देयर आर थिंग्स इन दिस यूनिवर्स which is just giving, which is not taking anything. This is so interesting. What are those? First, let's keep them aside. उसको पहले हम साइड करते हैं। नंबर 1, सूर्य। नंबर 2, the planets. नंबर 3, धरती। नंबर 4, जल, वायु, आकाश। ये सारे आप देखोगे तो ये आपको सिर्फ दे ही दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, ठीक है? लेकिन लेट्स से एक पेड़ है, वो सन की किरणें जब तक नहीं लेगा तब तक वो नीचे की तरफ जो न्यूट्रिशन है वो नहीं देगा। ये आपको पता होना चाहिए कि सन से जब फोटोसिंथेसिस फॉर्म होता है तो एक्सचेंज जो भी होता है वो होता है नीचे रूट्स में। अगर सन बंद कर दें तो नीचे एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा, सब कुछ मरने लगेगा। O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है, O2 लेना, CO2 देना। तो लॉ ऑफ गिव एंड टेक यहाँ पे आ गया। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक कहाँ नहीं काम करता। पहले जितने भी देव हैं, जिनको देव का मतलब होता है देना शब्द से देव निकला हुआ है। देव कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो मौजूद है इस दुनिया में। देव मतलब जो बिना कुछ चाहे हुए, अनकंडीशनल लव। जैसे सूर्य देव, वो कुछ नहीं मांगता हमसे, ना वो पृथ्वी से कुछ मांगता है,
ठीक, वो सिर्फ देता है. दीज आर एटर्नल गिवर्स, नॉट एटर्नल बट दे आर गिवर्स. दे जस्ट शाइन, दे जस्ट प्रोवाइड. दीज आर द प्रोवाइडर्स. जल वो टेररिस्ट को भी प्यार करेगा, और एक गरीब आदमी को भी प्यार करेगा, अमीर आदमी को भी, और कुत्ते को भी प्यार करेगा, और सांप को भी प्यार करेगा. राइट. तो लॉ ऑफ गिव एंड टेक. नाउ इवन सोशल लाइफ में भी अप्लाइड है. अंदर के वर्ल्ड में कैसे अप्लाइड है. नाउ अब इसको कैसे देखते हैं कि लॉ ऑफ गिव एंड टेक अंदर के वर्ल्ड में कैसे अप्लाइड है. आप अभी पहाड़ को सोचने लग जाओ. कभी मनाली गए हो या कुछ गए हो कहीं, सोचने लग जाओ. सोचो उसके बारे में. इमेजिन करो एक पहाड़ है. उस पहाड़ की चोटी पे आप खड़े हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही है. ठीक है, आपके गालों से वो छूते हुए निकल रही है. आप आंखें बंद करके टाइटैनिक वाली पोजीशन में खड़े हुए हो, और चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल, और हरी हरी घास चारों तरफ, जिसमें हवा चल रही है और वो घास लहरा रही है. आसपास कोई नहीं है. सामने की तरफ नीचे एक घोड़ा है, वो अपने झुंड में घोड़ों के साथ खड़ा हुआ है, घास चर रहा है. ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. राइट. आपने जब विचार दिया अपने माइंड को ये, तब आपको अच्छा लगा. एक डोपामीन रश रिलीज हुआ. जब तक आप वो विचार नहीं लाओगे तब तक डोपामीन नहीं आएगा. तो आपने कुछ दिया तो आपको कुछ मिला. राइट. ऐसे ही होता है. हम माइंड में कुछ ना कुछ देते रहते हैं. अगर आप नेगेटिव थॉट दे रहे हो तो आपको नेगेटिविटी फील होगी. अगर आप गाली दे रहे हो किसी को, तो वो गाली उसको नहीं लगती है, आपको लगती है. अब यहां पे ये मत सोचने लग जाना गाली नहीं देनी किसी को. किसी को गाली देनी पड़ती है आज के ज़माने में कभी कभी. ठीक है, यहाँ पे ये कोई मोरल साइंस की क्लास नहीं चल रही है. जो जैसा है उसके साथ वैसा स्वभाव करना चाहिए. जो जिस भाषा में समझे उसको उसमें समझाना चाहिए. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. एक कहानी है मेरी छोटी सी. मैं बचपन में कानपुर में टेम्पो से जाता रहता था इधर उधर. तो जब मैं टेम्पो से उतरता था और 5 रुपए देता था, तो कभी कभी मेरे को लेट हो जाता था देने में. तो ड्राइवर मेरे को बोलता था, ए जल्दी कर, इस तरीके से करता था. और वो गुस्से से मेरे से बात करता था. मैं कहता था हाँ भैया दे रहा हूँ, हाँ. तो जल्दी करना, लेट हो रहा है. तो हाँ पे दे रहा हूँ, हाँ भैया दे रहा हूँ. बहुत नम्रता से प्यार से बात करता था मैं सबसे. तो जब मैं बात करता था ऐसे, तो लोग सोचते साला बेवकूफ़ है, साला चू है ना. तो और लोग दबाते थे. तो एक दिन जैसे 2-3 साल बीतते गए, जैसे जैसे मैं किशोरावस्था में आया, मैंने इससे कुछ सीखा. और मैं एक दिन उतरा टेम्पो से, और मैंने पहला डायलॉग बोला. मैंने कहा कितने पैसे हुए हैं. तो चुप एकदम. वो कहे 5 रुपए. हाँ लो 5 रुपए लो. ठीक है. तो इस तरीके से आपको हैंडल करना होता है. आपको स्कैन करना होता है पहले सामने के सामने कौन सी भाषा में आदमी समझेगा. राइट. तो लॉ ऑफ गिव एंड टेक. जो जैसा ले वैसको वैसा दो. ठीक है. अगर कोई प्यार से समझ रहा है तो बिल्कुल पहले प्यार से समझाना चाहिए. ठीक है. फिर धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाते जाना चाहिए. सबसे आखिरी एकदम लेवल होता है जो एकदम आखिरी में बहुत अवॉइड करना होता है, मारपीट. ठीक है. तो लॉ ऑफ गिव एंड टेक हर जगह अप्लाइड है. हर जगह अप्लाइड है. अब जैसे जो हमारा प्लैनेट जुपिटर है, वो बड़े एस्ट्रॉइड्स को सॉलो कर लेता है. जब वो सॉलो कर लेता है तो हमारे पास जो केपलर बेल्ट है, वहाँ से जो एस्ट्रॉइड है वो हमारी पृथ्वी पे नहीं आते हैं, क्योंकि बड़ा सा एक प्लैनेट हमारी रक्षा कर रहा है. तो वो भी देव है एक तरीके से, वो रक्षा कर रहा है वो हमारी. प्लस साथ ही साथ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं माइंड पे, बट उसमें मैं भी नहीं जाऊँगा. तो ऐसे आपको चीज़ों को समझना होता है. लॉ ऑफ गिव एंड टेक बहुत जगह अप्लाइड है. मैंने रिलेशनशिप्स में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ होते हुए देखा है. और सबसे ज़्यादा जो
खंडित होता है लॉ, वो रिलेशनशिप में होता है। ये लॉ सबसे ज़्यादा खंडित होता है रिलेशनशिप में। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपने शादी करी तो शुरू में जब हनीमून फेज था तो आपकी बीवी रोज़ दरवाज़ा बंद करने चली जाती थी क्योंकि आपसे प्यार करती थी, अपना बेस्ट दे रही थी। लेकिन अब 8 महीने हो गए, 1 साल हो गए, एक दिन आपकी बीवी ने कह दिया कि सुनो, आज तुम दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। तुमने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगा यार, तुम ही करो। तो वो उठ के चली गई और उसने बंद कर दिया, फिर आके बैठ गई। फिर अगले दिन उसने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए जाके प्लीज़। तो आपने कहा नहीं यार मैं नहीं करूँ, प्लीज़ तुम कर दो जाके प्लीज़, है ना, मुझसे नहीं होगा यार, मज़ा नहीं आ रहा करने में, है ना, मन नहीं कर रहा है। तो वो आके बैठ गई। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से। एक दिन आया जब इस दरवाजे ना बंद होने की वजह से लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। क्यों होंगी? क्योंकि लॉ ऑफ गिव है सिर्फ, यहाँ पे टेक नहीं है। जब आदमी कोई कुछ करता है ना आपके लिए, वो कभी बताता नहीं है, लेकिन अपनी एक खाते की डायरी में लिखता रहता है, और जब वो भर जाती है डायरी, तब वो फटती है कि मैंने तेरे लिए इतना किया, देख उस दिन मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, और तूने मेरे लिए ये किया। अगर उसने 50 दिया है और आपने 40 दिया है तो आपको 10 बातों पे गिना दिया जाएगा। अगर उसने 50 दिया है और आपने 49 दिया है तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि ना गिनाया जाए। लेकिन अगर ज़्यादा कठोर है, ज़्यादा हर चीज़ का हिसाब रखने वाली औरत है या मर्द है, तो वो एक भी गिना देगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा अप्लाइड है। आपने मेरे लिए ये किया तो मुझे आपके लिए वो करना है, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा सेक्सुअलिटी में भी, जब जैसे कि ओरल सेक्स की अगर बात होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप ही ने सिर्फ करवा लिया ओरल सेक्स, दूसरे ने नहीं किया, तो अगर उसको मन है तो उसमें भी लड़ाई हो सकती है। तो ये सेल्फिश ऑन बेड में भी काम करता है, ये हर जगह काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड है ह्यूमन बीइंग्स में, स्पेस एंड टाइम में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। प्लांट्स में O2 CO2 एक एग्जाम्पल है बस, बाकी फोटोसिंथेसिस है, ऊपर से धूप लेता है पेड़, नीचे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फिर नीचे से कुछ उसको मिलता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में लॉ ऑफ गिव एंड टेक कैसे काम करता है? बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सा है, घास खाया गाय ने, गाय को शेर ने खा लिया, ठीक है। और उसके बाद घास निकली कैसे है? पॉटी से, खाद से। ये बात समझने की कोशिश करिए। वो जो मिट्टी है, मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं वो आए हैं फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, वो आए ही हैं इससे, खाद से। तो गाय या घास जो है वो अपने आप को खिला रही है क्योंकि उसको पता है आगे मुझे कुछ मिलना है। वो बाद में मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन मिलना ज़रूर है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना होता है। आप देखोगे कि हर जगह गिव एंड टेक अप्लाइड है। और अगर इसको बिजनेस में यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छे समझना होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी की हेल्प करी, आप बार बार हेल्प करते जा रहे हो और उससे बोल रहे हो यार 20 रुपये का मेरा ये कोर्स है, ले लो, 20 रुपये का कोर्स। वो कहेगा चलो ठीक है ले लेते हैं। अब आप कहते हो कि ये मेरा 20 रुपये का कोर्स है और आपने हेल्प नहीं करी, आपने सिर्फ बातें करी कि आपका जो कोर्स है वो हेल्प करेगा आपको आगे चल के, लेकिन वो आदमी सब्सक्राइब नहीं करेगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि आपने उसके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है। रिलेशनशिप बिल्ड ही होता है इस नियम पे। ये नियम बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप अपने बच्चे को बचपन में प्यार नहीं करते हो, आउट ऑफ द ब्लू आप 30 साल बाद उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको प्यार करेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपको ये समझना होगा। तो विद दैट आई विल
wrap this up and we'll see you in the next podcast. Thank you, Parth, signing out. And अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे टैग करिए और अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पे लिखिए. मैं आपको जैसे ही ये स्टोरी देखूँगा आपकी, मैं रीशेयर करूँगा अपने इंस्टाग्राम पे. और इंस्टाग्राम जो मेरा है वो है _MINDT. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू.